आप करेंगे नहीं, अगर कोई फर्क लगता है तो हमें ठीक है। आपको देखो अभी आप बात करेंगे अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। बोलिए गायत्री माता की जय हो। सभी जानते हैं कि हम रघुनाथ मंदिर में बैठे हुए हैं। ये श्री राम जी का 300 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा है, पर दीदी के मुताबिक ये 300 साल पुराना इनके पूर्वजों का मंदिर है, जिसकी देख रेख इनकी पिछली कई पीढ़ियां करती आई और आज के समय में दीदी इसकी देख रेख कर रही हैं। आशा भट्ट जी इनका नाम है। ये शिक्षा विभाग से जो है सेवानिवृत्त हुई है और इन्होंने ये पेंशन पाती है और अपनी पेंशन का सारा जो भाग है ये मंदिर के डेवलपमेंट में लगाया हुआ है। इसके अलावा जो भी ये मंदिर के साथ जितनी भी दुकानें हैं जो इनकी देख रेख में बनी और जो भी थोड़ा बहुत दुकानदारों ने इनको पैसा दिया या किराए के रूप में या कुछ, जो कि अब कई सालों से बंद है किराया भी, वो जो है वो पैसा सारा इकट्ठा करके इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जो है इसी में समर्पित किया है मंदिर में। ये अविवाहित हैं और इन्होंने संकल्प लिया था कि अपने पूर्वजों के बाद जब इनको इस काम की देख रेख का जिम्मा मिला, इन्होंने उसी समय संकल्प लिया था कि मैं अपने सारे जीवन की जो आहुति है, आहुति का मतलब जमा पूंजी, किसी भी तरह का जो भी एसेट था इनके पास, थोड़ा बहुत जो भी गोल्ड था या चांदी थी या पैसा था, ज़मीन जायदाद, सारी इन्होंने इस सेटअप में लगाई है। आप देख रहे हैं ये जो सारा सेटअप है, आज दीदी की देख रेख में इतना सेटअप तैयार हुआ और इसी के मद्देनज़र इन्होंने अब इसको एक संकल्प लिया हुआ था कि मैं कथा का आयोजन करवाऊंगी, जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। और ये कथा हमारे बीच में आदि जोगी गौतम जी महाराज करने आ रहे हैं। इस कथा का समय होगा 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। उसके बाद आरती मंगलाचरण होगा, प्रसाद वितरण होगा और लास्ट दिन 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये कथा चलेगी और 3 नवंबर को प्रीति भोज होगा। और प्रीति भोज में हमारी सबसे ये सविनय निवेदन है कि वो सभी कठुआ निवासी बढ़ चढ़ कर प्रीति भोज में तो भाग ले ही लें। जो किसी दिन भी नहीं आ सकते हैं किसी मजबूरीवश, वो प्रीति भोज में ज़रूर आए। पर एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ, जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान होते हैं। हम कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन करने हैं, उनके दर्शनों के लिए हम कई बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर हुआ शहर में, ये अमृतधारा, ये गंगा जमुना सरस्वती, ये सब आपके शहर कठुआ में त्रिवेणी बहने जा रही है। तो इस त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए सभी कठुआ निवासी, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान, सभी को ये एक सुअवसर मिला है इस गंगा में स्नान करने का। तो इस गंगा में डुबकी लगाए। इस गंगा को लाने वाली हमारी आज की आशा भट्ट जी हैं, जो इस गंगा को जहाँ बहाएंगी। इनकी जितनी भी कमेटी कह रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के हमारी सभी जितने भी बैठी हैं आपसे निवेदन करते हैं मीडिया के थ्रू कि सभी इस कथा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। कल सुबह हम इसको कलश यात्रा करेंगे, ये बावलियों तक कलश भर के लाएंगे। ये जो कलश यात्रा 11 बजे आरंभ होगी, इसको हम गाड़ियों के द्वारा ही जाएंगे क्योंकि कईयों से चला नहीं गए। तो उसके बाद 1 बजे कथा का जो है आरंभ हो जाएगा। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उत्तर कुमार है, हम हरिद्वार गायत्री परिवार से हैं और ये श्रीमद् भागवत कथा तो हो ही रही है। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत के बारे में। हम इसमें और क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा उपासना अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके गुण आप में आने चाहिए। अगर आप में गुण नहीं आए तो वो मिथ्या है। ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें बताएंगे। जैसे मान लीजिए हनुमान जी के गुण हैं, शिव जी के गुण हैं, राम जी के गुण हैं, उनके गुण, गणेश जी के गुण हैं, उनके गुण आप में नहीं आए तो आप दिखावा करते हैं। ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें बताएंगे। अभी तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सभी कठुआ वासियों से, आसपास के जो भी गांव हैं वहाँ के निवासियों से हम प्रार्थना करते हैं कि वो इसमें आएँ। उनको नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। 100% हम उनको पूजा की विधि भी बताएंगे, उपासना कैसे की जाती है, कैसे शुरू करें, कैसे ख़त्म करें, बहुत सारी नई चीज़ें बताएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि वो सब जितनी भी संख्या में आ सकें आएँ और यहाँ से कुछ प्राप्त करके जाएँ। भाइयों से, बहनों से और गाँव शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि कल से जितना समय निकल सके इस सतवा के लिए आप जरूर निकालेंगे। 7 दिन चलेगा
और 7 दिन आप इसका आनंद लें। जितना भी आप ग्रहण कर सकते हैं, मैं समझता हूँ इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी कभी सतवाह होता है तो उसमें ज़रूर अच्छी बातें निकलती हैं और अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। दोपहर को 1 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक 4 बजे तक रहेगी। तो मैं सबसे ये अपील करती हूँ कठुआ वासियों से कि सारे मिलजुल कर आएँ और इस कथा का आनंद पाएँ।